तो मेरे भाई लोग, अगर आप 2025 में टीवीएस राइडर 125 लेने की सोच रहे हैं तो बस 5 से 6 मिनट में आपका लूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इस बाइक की खूबियां और कमियां एक साथ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। लेने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले इसकी खूबियां शुरू करते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आखिरी में हम बताएंगे कि ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं। पहली चीज है भाई, रिलायबल एंड फ्यूल इफिशिएंट। देखिए, ये बाइक बहुत भरोसेमंद है, नो डाउट आप ले सकते हैं, और फ्यूल इफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी है। मेरे खास मित्र के पास है, 1.5 महीने पहले मैंने उसको दिलवाई थी आईजीओ वेरिएंट, जो कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है इसका, और माइलेज उसको मतलब 55 to 60 का आराम से मिल रहा है सिटी में। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईवे पे 65 तक का माइलेज निकाल देगी। बस कोशिश करिए कि अपनी राइडिंग क्वालिटी थोड़ा सा बेहतर करिए, और कोई बात नहीं है। अगली चीज बताता हूं, सुटेबल फॉर डेली रनिंग इन अर्बन एरिया। अगर आप सिटी में रहते हैं और डेली आपकी 30, 40, 50 किलोमीटर की रनिंग है और आप एक ऐसी बाइक खोज रहे हैं जो डेली आपका साथ दे, लंबे समय तक भी साथ दे, तो टीवीएस राइडर 125 एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एक बार टेस्ट राइड लेकर देखिए। अगली चीज मैं बता रहा हूं, स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन। जो इसका इंजन है वो पहले से काफी इंप्रूव किया है कंपनी ने। 2025 वेरिएंट में आपको जो रिफाइनमेंट है वो बेहतर मिलेगा, और जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बेहतर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं हर वीडियो में कि एक बार जब आप टेस्ट राइड लेंगे ना, तभी आपको जमीनी स्तर पे चीजें पता चलेंगी। मैं बाइक चलाकर भी आपको दिखा दूंगा, तो बाइक तो मैं चला रहा हूं ना, आप तो नहीं चला रहे हैं ना। तो इस बार टेस्ट राइड लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता है उसका। अगली चीज मैं बताता हूं, अपडेटेड विद ऑल न्यू फीचर्स। अब देखिए, इसमें फीचर कंपनी बहुत तगड़ा देती है। अगर आप इसके टॉप मॉडल पे जाते हैं जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको वो सारे फीचर मिलेंगे जिसकी दैनिक जीवन में जरूरत पड़ती है। जैसे कि मीटर कंसोल फुली अपडेटेड आपको मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, डिस्क ब्रेक, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो है ना बढ़िया। अब आते हैं अगली चीज पे, और वो है भाई, चूज वेरिएंट्स अकॉर्डिंग योर चॉइस। इसमें इतने ढेर सारे वेरिएंट्स हैं, इतने ढेर सारे कलर्स हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएंट चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बेस मॉडल लेना है, कम बजट है, तो बेस मॉडल आप ले सकते हैं, 85,000 एक्स शोरूम प्राइस पे मिल जाएगी। और अगर आपको अपडेटेड फीचर चाहिए, आईजीओ में चले जाइए, जो कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, या फिर आप इसके टॉप मॉडल पे चले जाइए, वो भी आप ले सकते हैं। देखिए, अब जो खूबियां हैं उसका सिलसिला खत्म, अब हम कमियां शुरू करने वाले हैं। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। पहली कमी है, क्लच एंड गियर्स आर वेरी हार्ड। ध्यान रखिएगा इस बात का कि इसका जो क्लच है और गियर है वो मुझे हार्ड लगता है। स्टार्टिंग में जब आप 3, 4, 5, 6 दिन चलाएंगे ना, तो आपको भी समझ में आएगा कि भाई क्लच बहुत टाइट है, गियर हार्ड है, लेकिन एक हफ्ते बाद ये प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाती है। फिर उस इंसान को प्रॉब्लम होगी जो पहली बार आपकी बाइक को चलाएगा, वो तुरंत बोलेगा भाई क्लचवा बहुत टाइट लगा था, गियरवा फंसत है का, बहुत टाइट गियर लगा था, ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। बट नो डाउट कि ये मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसा नहीं है कि किसी वेरिएंट में, ज्यादातर बाइक्स में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब अगली चीज है भाई, लैक्स ऑफ एबीएस ब्रेक कैन बी इंप्रूव। जब आप ब्रेक इस्तेमाल करेंगे, अकेले चलाएंगे, तो आपको गजब का कॉन्फिडेंस मिलेगा, लेकिन जैसे इस बाइक पे वेट बढ़ता है, पीछे एक लोग और बैठ जाते हैं, तो वेट बढ़ने की वजह से जब आप तब ब्रेक इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि यार इस बाइक के हिसाब से, इस परफॉर्मेंस और पावर के हिसाब से ना एबीएस इसमें कंपनी को देना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस जनरेट हो जब हम ब्रेक का इस्तेमाल करें, या फिर इसी ब्रेक को और भी बेहतर किया जा सकता है। अगली कमी है भाई, पिलियन। जो पीछे बैठते हैं ना, उनका दर्द मैं आपको बता रहा हूं। इसकी जो पीछे की सीट है वो कंफर्टेबल नहीं है। आप इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप लंबी दूरी पे जा रहे हैं तो आपको बीच बीच में रेस्ट लेना पड़ेगा। जो चलाएंगे, जो राइडर होंगे, उनकी सीट तो अच्छी है, कंफर्टेबल है, कुशनिंग अच्छी है, लेकिन पीछे वाली की कुशनिंग हार्ड है। आप इस चीज का ध्यान रखें। अब अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, बिल्ड क्वालिटी। 2023 और 2024 दोनों साल जब मैंने इसके डिसएडवांटेज की वीडियो बनाई थी, तो मैंने इस चीज को बोला था, मेंशन किया था कि कंपनी को सेम कीमत में इसकी बिल्ड क्वालिटी को और भी बेहतर करना चाहिए। लेकिन कंपनी को शायद लग रहा है मेरी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करके आवाज वहां तक पहुंचाइए कि भैया इसी कीमत में इसकी बिल्ड क्वालिटी को और भी बेहतर करिए। इसमें चीप मटेरियल इस्तेमाल मत करिए, हमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगा कर दीजिए। अब अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, आखिरी, वो है भैया प्राइस। अब देखिए, मैं प्राइस को मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए ये दर्द है। मिडिल क्लास फैमिली जब लेने की सोचती है, तो जब वो इसके बेस मॉडल में जाएगी तो वो तो उनको 85,000 एक्स शोरूम प्राइस पे मिल जाएगा, यानी कि 1 लाख में वो ऑन रोड आपको लगभग मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत इस बात की कि उसमें वो सारे फीचर ही नहीं मिलेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। जब हम फीचर लेने जाएंगे तो टॉप मॉडल पे जाना पड़ेगा, एसएक्स वेरिएंट पे, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस ही 1,06,000 है, यानी कि बेस मॉडल से 21,000 रुपए महंगी। मायने रखता है 21,000 रुपए।
वो ऑन रोड आपको लगभग 1,28,000 तक ऑन रोड मिलेगी। तो अब आप हमें बताइए, ये तो गलत है ना। मतलब कीमत अगर टॉप मॉडल की 5-6 हज़ार कम होती तो बहुत बढ़िया रहता। अब सवाल ये उठता है कि इसका वेरिएंट, जो 6 वेरिएंट कंपनी दे रही है, जिसमें ड्रम है, सिंगल सीट है, स्प्लिट सीट है, आईजीओ है, एसएसई है और एसएक्स है, इसमें से कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है? तो एक सीधा सा आंसर है आईजीओ वेरिएंट, जिसमें कलर भी आपको नया मिलेगा, एकदम फ्रेश कलर, और इसमें वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपको दैनिक जीवन में जिसकी उपयोग आप करते हैं। और साथ ही साथ ये टॉप मॉडल से 5 से 6 हज़ार रुपए सस्ती भी पड़ जाएगी। तो ये वैल्यू फॉर मनी है, आप इसे ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि टीवीएस राइडर 125 लेनी चाहिए कि नहीं 2025 में। मैं तो यही बोलूंगा कि बिल्कुल लेनी चाहिए। बाइक वाकई शानदार है, लेकिन लेने से पहले आपको टेस्ट राइड जरूर लेना है। अगर आप टेस्ट राइड लिए बिना ले रहे हैं तो फिर आप आंख बंद करके बाइक लेने जा रहे हैं। इसलिए टेस्ट राइड लें और फिर हमें सूचित करें अगर आप लेने वाले हैं, तो हम भी बधाइयां देंगे आपको। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।